पहले कक्षा का मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी को शिविर में बहुत आनंद आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा। मैं ये पूरा यकीन मानता हूँ, इस ये 8 दिन का शिविर हमको परमात्मा तक पहुँचाने वाला था, या कहें कि हम अपना स्वरूप इस शिविर के माध्यम से पहचान सकते थे। कितना बढ़िया शिविर का स्वरूप था। सुबह से लेके शाम तक हम क्लासेस में इन्वॉल्व थे। हर समय कोई भी प्रश्न हो हम अपने विद्वानों से पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि हमें पूरी छूट दे रखी है कि आप जितना लाभ उठा सकते हो उतना लाभ उठाओ। मतलब हमारे ऊपर था कि हम कितना लाभ उठा सकते हैं, हमारी कितनी जिज्ञासाएं हैं। तो हमारी जितनी जिज्ञासाएं होंगी उतने ही हम और आनंदित होंगे, क्योंकि जब उन जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा तो और विशेष आनंद आएगा। तो मैं यही मानूंगा कि आप लोगों को विशेष आनंद आया होगा शिविर में। तो एक बार फिर से इस जैन पाठशाला में हम इन्हीं कक्षाओं को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, जो हमने पहले प्रारंभ की थी। आखिरी क्लास हमारी 8 तारीख को हुई थी, आज 19 तारीख। क्योंकि लॉकडाउन भी आगे बढ़ चुका है तो हमारे पास बहुत टाइम ही टाइम है क्लासेस लेने के लिए, और आपको भी क्लासेस सुनने के लिए टाइम ही टाइम है। तत्व प्रचार, तत्व विचार करने के लिए भी आपके पास समय है। तो निश्चित रूप से आत्मानुभूति के लिए समय तो होगा ही। बस बात यह है कि हमें आत्मानुभूति करनी है उस तत्व का प्रचार या तत्व का विचार करके। चलिए थोड़ा सा पीछे का हम देख लेते हैं। अभी इस कक्षा में मेरे जो शिविर की क्लास हमने देखी थी उसके भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे विदित है, रक्षित हैं, ये लोग भी जुड़े हुए हैं। जो मैंने L2 की क्लास ली थी, लेवल 2 की, तो वे भी इस कक्षा को सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं जैन सिद्धांतों को, जैन तत्वों को, जैन फंडामेंटल्स को, जिनके माध्यम से हम उन बड़े से बड़े शास्त्रों का भी अर्थ आसानी से समझ सकते हैं जो हमारी समझ के कभी कभार बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी शब्दावली से परिचित नहीं होते हैं। कभी कभार बहुत बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल शब्द देख के हम ग्रंथ को छोड़ देते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब इन शब्दों से हम परिचय प्राप्त कर लेंगे तो हमें सब चीज सरल लगने लगेगी। तो पिछली कक्षाओं में हम अभी तक 100 प्रश्न देख चुके हैं। उन 100 प्रश्नों में बहुत सारा मैटर आ चुका है। जैसे कि सबसे पहले से बात की जाए तो विश्व किसे कहते हैं, हमने चर्चा यहाँ से प्रारंभ की थी कि विश्व किसे कहते हैं। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। उसके बाद द्रव्य, गुण, पर्याय को समझा था। वहीं पे हमने गुण के 2 भेद करके सामान्य गुण और विशेष गुण को समझा था। फिर सामान्य गुण के भेद देखे थे, फिर विशेष गुण देखे थे प्रत्येक प्रत्येक में, फिर सारे द्रव्य देखे थे। उसके बाद सबसे पहले पुद्गल द्रव्य का बहुत बड़ा विस्तार हमने देखा था कि पुद्गल द्रव्य है वो स्कंद और अपने परमाणु रूप में पाया जाता है। फिर स्कंद के भी हमने 22 भेद देखे थे, परमाणु भी समझा था। आगे क्रम से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य हमने क्रम से हम समझते गए थे। मैं चाहूंगा जो जो अभी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं कक्षाओं से, मैं चाहूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, क्योंकि ये कक्षा उनको भी बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। आपके लिए तो लाभकारी रहेगी ही रहेगी,
आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा के लिए भी क्लास बहुत लाभकारी रहेगी, और आपको जो समझ में ना आए आप उनसे भी पूछ सकते हैं बाद में। हमारी क्लास में दिव्यश और आर्यन भी हैं, ये हैदराबाद से हैं। दिव्यश हमारी क्लास में ऑल ओवर सेकंड आया है, तो हम उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। आरित ने भी बहुत अच्छा अपना प्रेजेंट किया था, उसके पास भी A+ ग्रेड आया है, वे भी इस कक्षा को सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वे सब अपने मम्मी पापा को भी बुला लाएं। मैं इतना समय इसलिए दे रहा हूँ कि वो बुला के लेके आ जाएं, जिससे वे भी उनका लाभ ले पाए। चलिए, तो हम पहले रिवाइज देख लेते हैं, तब वो भी आ जाएंगे, वे लोग भी आ जाएंगे। तो हमने 6 उद्गल को देखा था, फिर धर्म द्रव्य को समझा था, अधर्म द्रव्य को समझा था, आकाश द्रव्य को समझा था, काल द्रव्य को समझा था। उसी के क्रम से हमने बीच बीच में हमने जो पुद्गल के भेदों में हमने शरीर के भेद भी देखे थे, हमने वर्गणाओं के भेद भी देखे थे। और अगर थोड़ी और बात करूं तो हमने उसी के साथ साथ पर्याय का भी विशेष स्वरूप समझा था, कि पर्याय के भी 2 प्रकार देखे थे। वैसे तो पर्याय के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन पर्याय के हमने इधर 2 भेद देखे थे, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ये सब समझ के चल रहा हूँ कि ये आप सबको पूरी इसकी धारणा रही होगी, क्योंकि अगर हमें पुराना याद है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ आप सबको याद है। मोक्ष पूरा याद है आपको? मोक्ष ने भी अपनी पूरी कक्षा में बहुत बढ़िया दिखाया। मोक्ष को स्पॉटलाइट पे भी पूरा याद है मोक्ष को, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने इसके अंदर और भी बात की थी, पर्याय के साथ साथ चेतना की बात की थी, कि चेतना के भी हमने 2 भेद देखे थे। एक होती है दर्शन चेतना, एक होती है ज्ञान चेतना। कि दर्शन चेतना में सामान्य प्रतिभास होता है, तो ज्ञान चेतना में विशेष प्रतिभास होता है। इसी के क्रम से हमने दर्शन चेतना के भी 4 भेद देखे थे, और फिर ज्ञान चेतना के भी हमने उसके 4 भेद देखे थे, और ज्ञान चेतना के 5 भेद देखे थे, कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। और बाद में हमने जो 3 अलग से ज्ञान देखे थे, जो मिथ्या ज्ञान है, जैसे कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो कुल मिला के ये 8 ज्ञान हो जाते हैं। तो हमें अपने ज्ञान का पता है कि हमारे पास कौन सा ज्ञान है। इन सब की चर्चा हमने की थी। बाद में हमने चारित्र की देखा था, कि चारित्र के भी हमने भेद देखे थे। उससे पहले देखे तो हमने सम्यक की पहले परिभाषा देखी थी, कि सम्यक किसे कहते हैं। फिर देखा था सच्चा जैन कौन है। सच्चा जैन मात्र वो ही नहीं जो ये सब अपने काम करे, या रोज मंदिर जाए, छना हुआ पानी पिए, इन सब काम को करने से मात्र हम जैनी नहीं कहलाते। जैनी हम कहलाते हैं तो जब हम चौथे गुणस्थान में प्रवेश कर जाते हैं, जब हमें आत्मानुभूति हो जाती है, जब हमारा महान शत्रु महापाप मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, तभी हम सच्चे जैनी कहलाते हैं। वही सच्ची जैनी का लक्षण है। उसी के बाद हमने चारित्र देखा था, कि चारित्र किसे कहते हैं। तो चारित्र के बारे में हमने समझा था कि स्वरूपे चरणम चारित्रम, कि स्वरूप में चरना अर्थात स्वरूप में विचरण करना ही चारित्र है। स्वरूप में विचरना, बाहर की क्रियाएं चारित्र हो तो ठीक है, लेकिन वास्तविक चारित्र क्या है? चारित्र नाम पाता कब है? जब आप अपने स्वरूप में विचरण करते हैं, जब आप अपनी आत्मा को जानते हैं, तो ही आपका व्यवहार जो बाहर का चारित्र है वो चारित्र काम करता है। रक्षित सिंह, क्या आपको आवाज नहीं आ रही? आप अपना म्यूट खोल लीजिए, मैंने इधर सबका म्यूट खोल रखा है। हाँ जी, अब आप सबको आवाज आ रही होगी। तो हमने इतनी सब बातों की चर्चा की थी पूर्व की कक्षाओं में। हमें ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए क्रम से। कभी कभार हमसे ये, जब हम अपने स्मारक में पढ़ते हैं जयपुर में, तो हमसे ये पुस्तकें सुनी जाती हैं कंठ पाठ के रूप में। जैसे अभी शिविर में भी कंठ पाठ हुआ था, तो कंठ पाठ में अलग अलग पूजन कही थी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कही थी। तो हमसे बिना देखे ये पूरी पुस्तक सुनी जाती है। कैसे सुनी जाती है? तो हमें इसको क्रम से याद करना पड़ता है, कि इस प्रश्न के बाद ये, इस प्रश्न के बाद ये। तो आप लोग भी इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर हम इसको विषय वाइज याद करेंगे, तो कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। जैसे चारित्र देखा, तो चारित्र किसे कहते हैं? अगला प्रश्न बनेगा कि चारित्र के भेद कितने हैं। फिर चारित्र के भेद प्रश्न आ गया। फिर अगला चारित्र की स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं। फिर आगे देश चारित्र किसे कहते हैं। फिर सकल चारित्र किसे कहते हैं। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं। ऐसे क्रम से ये साथ में आसानी से विषय समझ में आ सकता है, अगर हम इनको याद करेंगे तो।
तो अभी तक की हमने एट अ ग्लैंस पूरी चर्चा देख ली है कि हमने 100 प्रश्नों की चर्चा की थी। एक तरीके से हमने 8 तारीख तक हमने चारित्र की प्राप्ति तो कर ली थी, हमें सम्यक चारित्र तो प्राप्त हो गया था। अब उस सम्यक चारित्र में और आनंद आ जाएगा अगर उसमें एक सुख गुण भी आ जाए तो, मतलब सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा। 100 प्रश्नों में हमने चारित्र की पूर्ति की, अब 101 नंबर के प्रश्न पे ऐसा कमाल हो जाएगा कि आपको अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा। जिस सुख की खोज हम अभी तक कर रहे हैं वो सुख हमें मिल जाएगा, ये है वो सुख। तो आप सब, अब हमारी नई चर्चा प्रारंभ हो रही है। आप सब निकाल लीजिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को भेज रखी है। उसमें 20 नंबर का पेज और 101 नंबर का प्रश्न। दिव्यश और आरित को बहुत हंसी आ रही है, नहीं आ रही? चलिए, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, जो भी पहले की कक्षाओं से जुड़े हुए हैं, विदित भी बहुत हंस रहा है, लगता है ये दोनों सब आपस में भाई भाई हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं कि कौन कैसे बैठा है, कौन कैसे पढ़ रहा है। इसलिए जो भी समझ में ना आए आप बाद में अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या था, या मेरे से भी बाद में पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा आप सबने निकाल ली होंगी पुस्तकें, पीडीएफ भी खोल सकते हैं। उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर है 101। क्वेश्चन नंबर क्या है? 101। वो है सुख किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? सुख किसे कहते हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन मुझे बता सकता है कि सुख वास्तव में है क्या। जो भी बताना चाहे हैंड रेस कर सकते हैं कि वास्तव में सुख है क्या। देखिए, दिल पे हाथ रख के वो बात बताना कि सुख है, आपने सुख किसमें मान रखा है। चलिए, मैं देखता हूँ कौन कौन हाथ हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आदत तो हो गई होगी इन क्लासेस में पढ़ पढ़ के हैंड रेस करने की, इतनी सारी प्रतियोगिताएं होती थी। हाँ जी, चलते हैं मोक्ष के पास। भैया एक मिनट में सुख होता है जहाँ आकुलता नहीं और सुख कौन बोल रहा? मोक्ष? हाँ हाँ, बोलिए एक बार। भैया सुख होता है जिसमें आकुलता नहीं होती है। चलो, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ लिया। दिल पे हाथ रख के कहो कि हमें मजा कहाँ पे आता है। सुख को दूसरे शब्दों में कहूं, मजा, हमें आनंद किस में आता है? दिल पे हाथ रख के, एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या वास्तव में टीवी देखने में मजा आता है, नहीं आता है? क्या मोबाइल मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में मजा आता है, नहीं आता है? क्या दोस्तों के साथ बाहर खेलने में, मस्ती करने में मजा आता है, नहीं आता है? आता है, क्योंकि ये हमने वीडियो गेम खेलने में भी पूछो। वीडियो गेम खेलने में भी, आज की डेट में बात करें तो पबजी इतना, पबजी खेलते हैं, इनका चलो त्याग है जो भी पबजी खेलने का। तो त्याग है पबजी खेलने का तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो जो भी पबजी खेलते हैं, ऐसे हिंसक गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हो, कोई पर्टिकुलर गेम की बात नहीं, लेकिन कोई भी जो भी गेम खेलते हो, हिंसा तो उसमें जरूर होती ही है, चाहे हमारे भावों से हिंसा हो, चाहे कैसी भी हिंसा हो, लेकिन हमें उसमें आनंद बहुत आता है। वास्तव में मेरा प्रश्न है, हम सब सुख चाहते हैं, छेडाला की थोड़ी पंक्तियों से बात करें कि सब जीव सुख चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, मतलब दुख से भयभीत हैं और सुख पाना चाहते हैं, सुख की खोज करना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन लोग सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाइए, अपने कैमरे में से भी हाथ उठा सकते हैं। कौन कौन लोग सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं? चलिए, आरित कह रहा है कि उसको सच्चा सुख चाहिए, एक ही को चाहिए, बस बच्चों को ही चाहिए, बड़ों को नहीं चाहिए सच्चा सुख। चलिए, दो हाथ उठे हैं। प्रवीण जी कह रहे हैं उनको भी सच्चा सुख चाहिए, अलका जी को सुख नहीं चाहिए। चलिए, अलका जी को भी सुख चाहिए। कहने पे सबको सुख मिल रहा है, चाहिए नहीं वैसे वास्तव में, ऐसा लग रहा है। चलिए, सबको सुख चाहिए, मतलब कि सुख तो सबको चाहिए और दुख किसी को नहीं चाहिए। आप सबके हाथ उठे कि आपको सुख चाहिए, इसका मतलब है कि आप सब दुखी हैं। आपके हाथ उठाने का मतलब आपको पता क्या है? आपने सबने हाथ उठाया कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, मतलब आप अपनी वर्तमान स्थिति में दुखी हैं, आपको दुख लगता है
इसीलिए आप कह रहे हैं हमें सच्चा सुख चाहिए। मतलब कि आप अपने बड़े से बड़े घर में बैठ के भी, अभी एसी चला के बैठ के भी, बहुत बढ़िया कमरे में, बहुत बढ़िया बढ़िया फोन है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त हैं, उसके बावजूद भी हम सब कह रहे हैं कि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब कि आप सब दुखी हैं। दुखी क्यों हैं, हमें आज इसकी खोज करनी है, तभी हम सच्चे सुख की खोज कर पाएंगे। कि बहुत बार सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, ऐसी हमने बहुत पंक्तियां सुनी होंगी कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। इसका क्या मतलब है, सुख पाने की इच्छा तो हमने बहुत की, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं वे सुख उतना ही दूर चला जाता है। जैसे कि देवदास गुरु की पूजन की पंक्तियों में भी कहते हैं कि मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मतलब क्या है इसका, कि जैसे कि एक हिरण है, हिरण अपने मृग मरीचिका में होता है, अर्थात कहें कि जहां पे बिल्कुल ही रेत रेत है, रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान को देख के वो मेघ बार बार आगे दौड़ता है, उसको लगता है कि आगे पानी है, आगे पानी है, पानी के पीछे दौड़ता है, और जैसे ही उस स्थान तक पहुंचता है फिर पता लगता है अरे पानी तो अभी और आगे है, फिर वहां तक पहुंचता है कि अब पानी मिलेगा, फिर लगता है और पानी आगे है। ऐसी स्थिति हमारे साथ है। हमें भी लगा है कि हम इस चीज की प्राप्ति कर लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा, अब इस चीज की प्राप्ति कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में उस चीज की प्राप्ति करने के बाद भी सुखी नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सरल सा उदाहरण दूं, बहुत अपने कॉमन लाइफ का उदाहरण। अभी अभी मैंने बहुत बढ़िया नया ब्रांड फोन खरीदा, आईफोन 11 खरीदा अभी अभी मैंने, बहुत 1 लाख का फोन था, बहुत बढ़िया अमेजिंग फोन, बहुत बढ़िया, सबसे महंगा मैंने फोन आईफोन खरीदा। उस फोन को खरीद के मैं बहुत खुश था, बहुत मजा आ रहा था, शो ऑफ करने में बहुत मजा आ रहा था, देखो मेरे पास कितना बड़ा अच्छा, कितना बढ़िया फोन है। उस फोन की वजह से मैं अपने को सुखी मान रहा था। अगले ही दिन मेरे पास मेरे दोस्त आए और मेरा उदास चेहरा देख के मेरे से पूछने लगे, भाई आज दुखी क्यों? तो अब मैं बताऊं कि कल तक मैं सुखी था और आज मैं दुखी हूं। अब मेरे दुख का कारण सुनोगे तो आप लोग भी हंसोगे। मेरे दुख का कारण ये था कि आज मैंने आईफोन, कल मैंने आईफोन 11 खरीदा था और आज आईफोन 12 लॉन्च हो चुका है। अब मेरा दुख क्या है, अब मेरा दुख ये है कि काश मैंने आज फोन खरीदा होता तो मैं लेटेस्ट फोन के साथ होता, अब मेरा फोन पुराना हो गया है। अब मैं पूछूं कल जो सुखी थे उस फोन को लेके, मेरे पास कितना बढ़िया फोन, मेरे पास कितना बढ़िया फोन, मेरे पास कितना महंगा फोन, अब उस सुख के साथ आप कितनी देर हो, वो सुख गया। आपके पास सुख भी है दुख भी है। कोई अभी आके कह दे भैया कल ही तो फोन ले लेते, तो ऐसा लगता है जैसे दिल पे एक लाइन खींच दी गई हो कि काश कल एक दिन और रुक जाते तो बहुत बढ़िया फोन हम ले लेते। ऐसे ही हमारे साथ गाड़ी, हमने बहुत बढ़िया गाड़ी ली, बहुत बढ़िया गाड़ी ली, लेकिन अगले दिन ही नई गाड़ी लॉन्च हो गई। अब हमारा क्या है, उस गाड़ी की सुख में हम सुखी हो नहीं पाए कि दुख हमें हमारे पास पहले आ गया। क्या दुख है, कल हमने इतनी बढ़िया गाड़ी ली, आज हमें ये दुख है कि मार्केट में एक और नई गाड़ी लॉन्च हो गई है उसी प्राइस में। और सबसे बड़ा दुख तब लगता है जब हमें पता लगता है जो हमने 1 लाख का फोन खरीदा था वो आज 50,000 का हमें मिल रहा है। अब बताइए कितना दुख होता है हमें, कल हमने 1 लाख का फोन खरीदा था, आज वो 50,000 में मिल रहा है। ऐसा लगता है पता ही नहीं मर जाए, 50,000 हमारे मर गए हो बिल्कुल ही। ये है हमारा दुख। हमने सुख कहाँ पे मान रखा है, सुख हमने पर पदार्थों में मान रखा है, भोग सामग्री में मान रखा है। जिनके पास बड़ी से बड़ी भोग सामग्री है हम उनके पास जाते हैं। चलिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग, दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आप सच्ची में सुखी हैं? अगर वो सुखी होंगे तो हम सारे उनके जैसे काम करेंगे, हम फॉलो उनको करते हैं, हमें जिनकी तरह बनना हो। और जिनकी तरह बनना है पहले निरीक्षण तो कर लें, पहले देख तो लें, एग्जामिन तो कर लें कि वो सुखी है या नहीं है। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, ये सुखी हैं, ये सुखी हैं, ये सुखी हैं, उनको देखो उनका नाम कितना ऊपर जा रहा है। भैया दूर के ढोल मतलब दूर के ढोल सुहावने जरूर लगते हैं लेकिन बढ़िया नहीं होते हैं, दूर से ही अच्छे लगते हैं वो। बात दूर से देखने में बहुत आनंद आता है, वो कितने बड़े वो, उनके पास जाके देखो तो उनके पास आपसे ज्यादा दुख है। कहा जाए तो गरीब व्यक्ति के पास, जिसके पास कुछ नहीं है वो कम दुखी है,
अमीर व्यक्ति से ज्यादा। अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो दुखी है। अब बताओ, अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, सब काम करते हैं, जो मुंह पे क्या हो, जैसे मुंह से शब्द निकले वैसे काम हो जाते हैं, वे भी लोग दुखी हैं। बताओ क्यों? गरीब के पास कुछ नहीं है, वो इतना दुखी नहीं है, अमीर ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी टेंशन है, सिक्योरिटी की टेंशन है, गवर्नमेंट की टेंशन है, कभी हमारी घर पे छापा ना पड़ जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। हम घर पे, मैं सुख बता रहा हूँ छोटा सा, हमारे घर पे काम वाले आते हैं काम करने के लिए, काम वाली बाई घर पे काम करके चली जाती है तो हमें लगता है कितना बड़ा सुख है उसमें। वास्तव में कोई सुख नहीं है। काम वाली बाई घर में काम करने तो आती है लेकिन उसकी निगरानी रखने के लिए हर समय उसके पीछे भागना पड़ता है। अब जिससे हमने सुख मान रखा था कि ये घर के काम करेगी तो हम सुखी हो जाएंगे, अब उसके पीछे पीछे हर कमरे में जाना पड़ता है, उसकी निगरानी रखनी पड़ती है। अब बताइए दुखी कौन है? दुखी कौन है और सुखी कौन है? सुखी वो जिसके वो हर समय पीछे भागना पड़ रहा है, पैसे भी वो ही दे, काम भी उसको ही कराना है, इधर से साफ करो उधर से साफ करो, नहीं किया और सोचो आज की डेट में 7 दिन 24/7 जो हमारे सारे काम करने के लिए तैयार हैं, 2 दिन छुट्टी पे चले जाएं तो हम आकुलित होने लग जाते हैं। कौन हमारा काम करेगा? अभी की परिस्थिति में बात करूं तो 2-2 ढाई-ढाई महीने से घर में काम वाली बाई नहीं आई, सबको सबकी खटिया खड़ी हो चुकी है, सबको खुद काम करना पड़ रहा है, सबको पता लग पा रहा है कितना सारा काम करना पड़ता है। अब बताइए कि सुख किसमें है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि सुख वास्तव में क्या इन पर पदार्थों में है? अगर इन पर पदार्थों में सुख है तो क्या उनकी प्राप्ति से हम सुखी हो जाएंगे? और अगर उनकी प्राप्ति हो भी गई तो क्या हम उन सारे संसाधनों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएंगे? लेकिन नहीं, हम उन सारे संसाधनों को इकट्ठा करके भी सुखी होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्यों? इस जीव की इच्छाएं इतनी हैं। और अलका जी का एक प्रश्न। हाँ जी, अलका जी, अलका जी आपको कोई प्रश्न है? हेलो। आपका प्रश्न? वो पहले था जब आप पूछ रहे थे ना कि सुख किसमें, सुख तो हम मानते हैं कि हमारे अनुकूल जो काम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ जी, मानते हम ऐसा है कि हमारे अनुकूल जैसा हम चाहते हैं, अगर ऐसे ऐसे सारे काम हो जाए तो हम सुखी होते चले जाएंगे। हाँ जी, आपने बहुत कहा बढ़िया। पहले मानते क्या? मानते तो हम ये कि हमारे अनुकूल अगर सारे काम होंगे तो हम सुखी होंगे और हाँ प्रतिकूल जी, होंगे तो सुखी होंगे। बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया पॉइंट अभी बताया कि हमने क्या सुख हमने किसमें मान रखा है। सुख हमने मान रखा है कि अगर हमें पर पदार्थ के संयोग हमें हो जाएगा और वो हमारे अनुकूल प्रवर्तन करने लगेंगे तो हमें सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में पहला पॉइंट तो ये है कि पर पदार्थों में सुख है नहीं, और पर पदार्थों में सुख नहीं है तो पर पदार्थ अनुकूल प्रवर्ते या प्रतिकूल प्रवर्ते उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थों में ही सुख नहीं है तो वो चाहे अनुकूल प्रवर्ते या प्रतिकूल प्रवर्ते उनमें से सुख वास्तव में आ ही नहीं सकता। अगर आप सोचिए मेरे पास पानी है, पानी को मैं उबालूं और ये सोचूं पानी को मैं 10 साल उबालूं और पानी को 10 साल उबाल के मैं सोचूं कि मैं उसमें से तेल निकालूंगा। अब बताइए पानी को उबाल के क्या मैं तेल निकाल सकता हूं? कितने साल में पानी उबालूं कि उसमें से तेल निकलने लग जाए? कभी निकलने वाला है? कभी नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें वैसा पदार्थ है ही नहीं। पानी पानी है, तेल तेल है। पानी को कितने ही साल उबालूं या कितने ही साल फ्रिज में रख लूं या कितने ही साल बाहर रख लूं, वो तेल बनने वाला नहीं है। तो जो पदार्थ जैसा है वो वैसा ही परिणमन करता है, अन्यथा रूप परिणमन करने की उसमें क्षमता ही नहीं है। हम में सुख है तो सुख हम में से ही आएगा, इस पर पदार्थ में सुख नहीं है। पर पदार्थ में सुख होता तो आना चाहिए था। हमारी आज की स्थिति कैसी है? एक फोन के जैसी है। अगर हमारा फोन 100% चार्ज है तो हम 100% चार्ज है। अगर हमारा फोन 50% चार्ज है तो हम 50% चार्ज है। और अगर हमारा फोन 0% चार्ज है अर्थात डिस्चार्ज है तो हम ऐसे लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं इस संसार में।
अगर फोन की बैटरी नहीं है तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, अगर फोन में बैटरी नहीं है तो। क्यों? क्योंकि हमारा आधा जीवन तो फोन पे आधारित है। फोन चल रहा है तो हम जी रहे हैं, फोन नहीं है तो हम नहीं जी रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी मान्यता है कि हमने पर पदार्थों में सुख मान रखा है। संसार में सुख किसको माना जाता है? तो आप बहुत हंसोगे इन बातों को सुन के कि संसार में वास्तव में सुख माना किसमें जाता है। बहुत बढ़िया पंक्ति कही जाती है कि पहला सुख निरोगी काया। क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। पहला सुख निरोगी काया। क्या निरोगी काया? क्या शरीर में कोई रोग ना हो, ये पहला सुख। दूजा सुख घर में माया। माया समझे आप? माया अर्थात पैसा। सुख हमने किसमें माना? कि पहला हमारा शरीर बढ़िया होना चाहिए। दूसरा सुख हमने माना किसमें? घर में माया होनी चाहिए, घर में पैसा होना चाहिए। और फिर तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, बहुत बढ़िया पत्नी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया कन्या होनी चाहिए। तीसरा सुख हमने उसमें मान रखा है। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये हमारे जगत के चार सुख हैं, जो जगत में चार सुख माने जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब जगत के लोग क्या समझते हैं? जिनके घर में ये चारों चीजें हैं वे बहुत सुखी हैं। मैं पूछता हूँ कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये चारों चीजें उपलब्ध है, और इतनी उपलब्ध है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। उनकी निरोगी काया है, उनके पास पूरी संसाधन है, जो बोलो वो हाजिर आगे हो जाता है, बहुत बढ़िया नारी है, आज्ञाकारी, जो कहो वो काम कर लेती है। और कहे तो आज्ञाकारी पुत्र, सोने पे सुहागा, मतलब जो चाहे वो हमारा पुत्र करे, इसमें हमने सुख मान रखा है। वास्तव में बात देखी जाए, चौथे से बात करूं, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सबकी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पुत्र बहुत आज्ञाकारी हों, जो हम कहें वो हमारी बात सुने, हम जो उसको बनाना चाहें वो बड़े होकर वो बने। मैंने उसको ये काम कर दिया तो उसको वो काम करना चाहिए, जिस समय कह दिया उसको वो काम करना चाहिए। एक बार विचार कीजिए, अगर आपने इन शिविरों में चार अभाव पढ़े हों तो चार अभाव में एक अभाव का नाम है अत्यंत अभाव, कि दो द्रव्यों में बिल्कुल अभाव है। आपके पुत्र में और आप में बिल्कुल अभाव है। वो भी संगी पंचेंद्रिय है, आप भी संगी पंचेंद्रिय हो। आपके कहने से कोई कुछ काम हो जाए, ऐसा होता नहीं है। हमें क्या भ्रम हो जाता है कि हमने कुछ कह दिया और उसने वैसा काम कर दिया, तो सब जगत के कहना नहीं चाहिए, सबको ऐसा मिथ्या भ्रम हो जाता है कि हमारे पुत्र बहुत आज्ञाकारी हैं, जो हम कहते हैं वही हमारे काम कर देते हैं। भैया ये हमारा भ्रम है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस समय ऐसा होना निश्चित था, कि सब कुछ होना निश्चित है, क्योंकि केवल ज्ञानी ने वैसा ही गाया है, केवल ज्ञानी ने वैसा ही देखा है। तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो होना है और जो हो गया, उन दोनों की टाइमिंग एक हो गई, तो हमें लगता है कि देखो मैंने कहा तो काम हो गया। मैंने कहा था कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, और जैसे ही मैंने कहा मेरे सामने एक गिलास पानी हाजिर हो गया। देखो मेरा पुत्र मेरी कितनी बात सुनता है। हम उस पर गर्व करने लग जाते हैं कि देखो मेरी कितनी बात सुनता है। लेकिन एक बार विचारना, दोनों में अत्यंता भाव है, दोनों अत्यंत जुदा जुदा द्रव्य हैं, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। मतलब हमने सुख वास्तव में माना किसमें है? हमने सुख माना है इसमें, माया में। दूजा सुख घर में माया। अब बताइए, जिस समय नोटबंदी हुई उस समय कितने लोगों को अपने पुराने 500 और 1000 के नोटों से सुख था? जिस समय रात को मोदी जी ने कहा कि अब 12 बजे के बाद कोई भी नोट नहीं चलेंगे, पुराने नोट 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे। अब बताइए, जिन नोटों से आपको इतना प्यार था, 500 1000 के अपने सीने से लगा के रखते थे, वो एक समय में आपसे दूर चले गए। अब बताइए क्या हाल हो रहा होगा आपका? क्या उनमें सुख था? हमने वास्तव में पर पदार्थों में सुख मान रखा है, और पर पदार्थ में सुख है नहीं, नाम का उसमें गुण नहीं है। हम पुरानी कक्षाओं में देख के आ चुके हैं, जब हमने देखे थे प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण, उस प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण में जीव द्रव्य के विशेष गुण बताए गए थे, पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण बताए गए थे, प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण बताए गए थे। तो मैं पूछता हूं, क्या पुद्गल द्रव्य में कोई सुख नाम का गुण था? पुद्गल द्रव्य में कोई सुख नाम का गुण नहीं था।
हाँ जी, हाँ जी मोक्ष। भैया आपने अत्यंत भाव बताया है ना, उसमें कि हाँ जी, मतलब जैसे पुत्र नहीं करता, तो उसमें तो हमने ये पढ़ा था एक दो द्रव्य की बात करते हैं, और फिर यहाँ पे दो, जैसे दो जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य को ही अलग अलग माना है, या हम दो द्रव्य की बात करेंगे? इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा हम बता दीजिए। अत्यंता हम अन्योन्या भाव अत्यंता भाव को समझने जब जाते हैं तो अन्योन्या भाव की परिभाषा कही जाती है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव। और अत्यंता भाव में कहा जाता है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव। यहाँ पे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मतलब ऐसा नहीं है कि जीव और पुद्गल में अभाव। यहाँ पे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव अर्थात सभी द्रव्यों में अभाव है एक दूसरे का। पुद्गल में पुद्गल का अभाव, जीव में जीव का अभाव, मतलब एक जीव में दूसरे जीव का अभाव है, दोनों एक नहीं है। अत्यंता भाव इसको कहता है, क्योंकि अन्योन्या भाव तो एक पुद्गल द्रव्य पे कैटेगराइज हो गया। अन्योन्या भाव तो एक पुद्गल द्रव्य को कैटेगराइज कर रहा है, और अत्यंता भाव 6 द्रव्यों पे अप्लाई होता है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। अर्थात हम सब में भी, आप 3 लोग बैठे हैं, आप तीनों लोगों में अत्यंता भाव है। दूर से अलग तो लग ही रहे हैं, और अलग लगते हुए भी हम पूरे पूरे अलग हैं, यही अत्यंता भाव बताता है। हाँ जी, अलका जी। एक बार अन्योन्य भाव को दोबारा से बताएंगे जरा? हाँ जी, अन्योन्या भाव की परिभाषा थी कि एक पुद्गल द्रव्य में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भाव, अर्थात एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, सो अन्योन्या भाव। अभी आगे हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे ही, इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आगे 118 नंबर के प्रश्न से लेकर 123 नंबर तक के प्रश्नों में हम इन चार अभाव की विस्तार से चर्चा करेंगे, इनको जानने के लाभ सब, इन सब की चर्चा करेंगे। तो हम वापसी फिर एक और आप अपना खुद अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में भाव से ऐसे भी कह सकते हैं ना? हम इसको अगर व्यवस्थित रूप से कहें तो यही कहना चाहिए कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। यहाँ पे वर्तमान पर्याय को फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य में दूसरे पुद्गल द्रव्य का अभाव है, ये तो अत्यंता भाव भी बताता है, लेकिन एक पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय को फोकस करके कहा जा रहा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, इसलिए यहाँ पे अत्यंता भाव को ऐसे स्पेशली कहा जाता है। वही चीज मैं कही, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अभाव। हाँ जी, ऐसा शॉर्ट में भी हम कह सकते हैं, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अभाव। हाँ जी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुख वास्तव में, हम सुख की खोज कर रहे हैं कि सुख वास्तव में कहाँ है। तो अभी तक हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि पर पदार्थों में सुख नहीं है, और एक नए पॉइंट के माध्यम से चर्चा करें तो कह सकते हैं कि जिसके पास जगत में सर्वोत्कृष्ट परिग्रह, कहें कि सर्वोत्कृष्ट विभूति है, उन्होंने भी इन विभूतियों में सुख नहीं माना। एक बहुत बढ़िया पंक्ति आती है कि जो संसार विषय सुख होवे तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। मतलब कि अगर इस संसार सुख में, इस संसार के विषय कषायों में सुख होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी उसको त्याग के अपनी आत्मा की शरण में क्यों जाते, क्योंकि उनको भी पता है कि इन पर पदार्थों में सुख नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास चक्रवर्ती जैसा वैभव हो, हमारे साथ 96,000 रानियां हो, हमारे पास इतना सब कुछ हो, इतना सब कुछ चाहते हैं। लेकिन एक बार विचारें, उन लोगों ने भी इसको हितकारी नहीं समझा, उन्होंने भी समझा कि ये सब तुच्छ है, छोड़ने योग्य है। जब इन्होंने समझा कि ये छोड़ने योग्य है, तभी वो अपनी आत्मा की शरण ले पाए, और आत्मा की शरण लेके तभी वे अपनी आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार कर सके, क्योंकि सुख तो मात्र वहीं पे है। इसलिए अगर निष्कर्ष पे थोड़ी थोड़ी हम धीरे धीरे आते जा रहे हैं, कहा जाए कि पर पदार्थों में सुख नहीं है, जिसमें हमने सुख मान रखा है उसमें सुख नहीं है, तो सुख वास्तव में है कहाँ, ये तो पता होना चाहिए। सुख वास्तव में है कहाँ और सुख होता क्या है। तो सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सुख वास्तव में अपनी आत्मा में ही है।
सुख उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। हमारे पंच परमेष्ठी बने तो उन पंच परमेष्ठियों ने अपने को पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। पांच परमेष्टि भी जिसके आधार से पांच पंच परमेष्टि हुए हैं, जिसके आधार से वे इतने बड़े हुए हैं, तो सोचो वो कितना बड़ा होगा। अर्थात जिसके आधार से वे भगवान बन पाए हैं, ऐसी वो भगवान आत्मा कितनी बड़ी होगी, उस भगवान आत्मा के गुण कितने महान होंगे, उस भगवान आत्मा का सुख गुण कितना महान होगा। तो उस भगवान आत्मा के सुख गुण को जब हम अपना लेंगे, अपना समझ लेंगे, वास्तव में सुख अपने में ही है, बस उसकी खोज करनी है। बहुत बढ़िया आदरणीय दादा ने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, सत्य की खोज। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि सत्य की खोज तभी हो सकती है जब सत्य की खोज आप कर रहे हो। अगर आपने असत्य को ही सत्य मान के फाइल बंद कर दी है तो कभी भी आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर उसकी फाइल खुली हुई है, अगर अर्थात कोर्ट में अगर फाइल खुली हुई है तो सुनवाई पे सुनवाई होगी और आप एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। इसलिए हम सच्चे सुख इन पर पदार्थों में ना माने, इसकी खोज करें वास्तव में सुख है कहाँ। तो सुख अगर मिलेगा तो अपनी भगवान आत्मा में ही मिलेगा। और थोड़ा कहें, जगत में हम अन्य देवी देवताएं देखते हैं, अन्य देवी देवताओं कहते हैं वे भी बहुत सुखी हैं। बात करें अगर वे सुखी होते तो इतने दरिद्र, इतने, आज कहते हैं ना कि भगवान सबका करते हैं, भगवान बहुत सुखी हैं, अन्य देवी देवताओं की बात कर रहा हूं कि अन्य देवी देवता बहुत सुखी हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सुखी हैं, तो आज इतनी दरिद्री क्यों नजर आती है, इतने गरीब आज दुनिया में क्यों हैं। लेकिन जैन धर्म में स्पष्ट कहा जाता है कि कोई द्रव्य किसी का कुछ करता नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उन्होंने वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वे सच्चा सुख का मार्ग भी अपने भक्तों को नहीं दिखा सकते। लेकिन हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे पंच परमेष्ठियों ने उस सच्चे सुख को आत्मा के आश्रय से प्राप्त किया है। आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है, हमारे मुनिराजों ने उसको और सरल भाषा में ग्रंथों में लिखा है, और आज हम उस सच्चे सुख की परिभाषा जान पा रहे हैं कि वो सच्चा सुख वास्तव में है कहाँ। तो बहुत बढ़िया परिभाषा दी है इसकी, यहाँ पे भी हम पुस्तक में भी देखते हैं। पुस्तक में प्रश्न है कि सुख किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा उत्तर है कि गाड़ी बंगले पैसे में सुख है। ऐसा नहीं लिखा यहाँ पे लिखा निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है। क्या? निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को, नोट कीजिए, पॉइंट पॉइंट थोड़े थोड़े परिभाषा को पॉइंट में बांटेंगे तो याद हो जाएगा। दो टुकड़े कीजिए, निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा, पहला पॉइंट क्या है? निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा। और क्या है ये? आत्मा के परिणाम विशेष। मतलब क्या? आत्मा के परिणाम विशेष से मतलब क्या है? आत्मा के परिणाम विशेष का मतलब है कि ये सुख आत्मा में ही है, आत्मा का ही विशेष कार्य है, आत्मा में ही मिलने वाला है, कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है। इसलिए खोज करनी है तो आत्मा की खोज करो, आत्मा की खोज होगी तो सुख की भी खोज हो जाएगी, उस सच्चे सुख तक पहुंच जाएंगे। और वो आत्मा की खोज कहीं हमें बाहर नहीं जाना। ऐसे भी इन दिनों में तो स्टे एट होम ही चल रहा है, घर पे ही रहिए, घर पे रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो घर पे रहिए, घर पे रह के अपनी आत्मा की खोज कीजिए। और आत्मा की खोज के लिए कमरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, इस कमरे से उस कमरे में या किताबों में। किताबों में आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा कहाँ मिलेगी? आत्मा मेरे में ही है। मेरे में क्या? मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। जब ऐसी पहचान हो जाएगी कि मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, तो सच्चे सुख की भी पहचान हो जाएगी। और कह रहे हैं निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा। निराकुल मतलब आकुलता से रहित, जिसमें आकुलता का नाम ही नहीं है। दो शब्द होते हैं, एक होती है आकुलता, एक होती है निराकुलता, और एक होती है
एक और शब्द लिया जाता है, एक आकुलता, एक निराकुलता और एक वो तीसरा वर्ड एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है, तीसरा शब्द क्या है। 3 शब्दों की संख्या चलती है कि एक होता है निराकुलपना, मतलब जहां पे किसी प्रकार की आकुलता है ही नहीं, जहां पे आकुलता का स्थान ही नहीं है। हाँ जी प्रवीण जी। प्रतिकूलता तो नहीं है? नहीं नहीं, प्रतिकूलता नहीं है, वो सुख के ही साथ है सब। अच्छा, ठीक है। ध्यान आ जाएगा, इसकी भी अपनी योग्यता है। अभी तक वो 3 शब्द अपने दिमाग में थे, लेकिन योग्यता ऐसी है कि एकदम दिमाग से स्लिप हुआ और चला गया, क्योंकि सब कुछ क्रमबद्ध है, हमारे सोचने से कुछ भी होता नहीं है। देखो स्पष्ट उदाहरण हमें साक्षात मिल जाते हैं। सोच के बैठे थे कि क्या क्या समझाना है, क्या क्या बताना है, क्या क्या चर्चाएं करनी है, लेकिन कुछ का कुछ पॉइंट निकल जाते हैं, कुछ के कुछ पॉइंट निकल जाते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ क्रमबद्ध ही है, आकुलता भी नहीं है। चलिए, तो 2 शब्द थे, एक निराकुलता और एक आकुलता। एक और शब्द ध्यान आएगा तो बता दूंगा। निराकुलता अर्थात जहां पे आकुलता का नाम भी नहीं है। तो आकुलता का नाम कहाँ नहीं है? आत्मा में नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये आपके शास्त्र नहीं कह रहे। देखिए, इन चीजों में आप परीक्षा प्रधानी बनिए। थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी कि हम परीक्षा प्रधानी बने, इन चीजों की हम परीक्षा कर सकते हैं। आप परीक्षा कीजिए, क्या आपको पर पदार्थों से सुख मिलता है? अगर आपको पर पदार्थों से सुख मिलता है तो उनकी शरण में जाइए। अगर पर पदार्थों में सुख नहीं है तो आपको अंतिम शरण आपकी हमारी आत्मा ही है, वहीं पे आपको सच्चा सुख मिलने वाला है। अच्छा क्या रहेगा, हम अपना समय पर पदार्थों में सुख खोजने में लगाएं, इसके बदले में अनुभवी आचार्य, अनुभवी हमारे मुनिराज जो अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हम अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं। अभी हमारी शिविर की कक्षा हुई थी, शिविर की कक्षा में हमने एक दूसरे अनुभव आपस में बताए थे। यहाँ पे आचार्य अपने अनुभव से ये बात बता रहे हैं कि आत्मा में ही सुख है, इसलिए हम खोज करने की या खोज करने निकले, इसमें समय ना गवाएं। क्यों? क्योंकि समय अपने पास बहुत अल्प है। अगर कन्ना नियोग के हिसाब से बात करें तो 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु पंचम काल में किसी की हो सकती है। अब सोच लीजिए आपकी कितनी कितनी उम्र है। पे 50 साल के लोग भी बैठे होंगे, 60 साल के भी बैठे होंगे, 21 साल के भी बैठे होंगे, 12 साल के, 13 साल के, सब। अब सोच लीजिए 120 साल में से इतने साल तो चले गए, वो वापसी आने वाले नहीं है। अब हमें सुख की खोज करने निकलेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। हमारे आचार्यों ने पूरा रिजल्ट निकाल के दिया है कि सुख इसमें नहीं है, सुख इसमें नहीं है, सुख इसमें नहीं है, सुख इसमें नहीं है। तो सोचिए हमारा कितना पुण्य का उदय होगा। पुराने देखा जाए जब शास्त्र नहीं थे, जो जब लोगों को इतनी समझ नहीं थी, तो उनको सच्चे मार्ग की पहचान करनी पड़ती थी। आज इतना बढ़िया समय है, आप लोगों का इतना पुण्य का उदय है, हमें सच्चे शास्त्र मिले हुए हैं, सच्ची बात मिली हुई है कि कहाँ सच्चा सुख कहाँ है, ये हमें मार्ग मिला हुआ है। अब हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस अब उससे पहचानने की आवश्यकता है। और जिस समय हम उसको पहचान जाएंगे, उसी समय हमारा सुख प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जब हमने जैन की परिभाषा देखी थी तो कहा था कि जैसे जैसे कषाय नष्ट होती जाती हैं, उतने उतने हम जैनी होते जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े जैनी होते जाएंगे। ऐसे ही जैसे जैसे हमारा उपयोग पर पदार्थों से मिट जाएगा, जब हमें पता लग जाएगा कि पर पदार्थों में सुख नहीं है, वो सुख का लेवल भी आत्मा में धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और वो सुख कैसा हो जाएगा? वो सुख अनंत सुख हो जाएगा, अव्याबाधित सुख हो जाएगा, जिसमें कोई बाधा नहीं होगी। ऐसा सिद्धों का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब भी ऐसे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पर पदार्थों की शरण में जाना पड़ेगा या अपनी आत्मा की शरण में जाना पड़ेगा? अपनी आत्मा की शरण में जाना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से देखिए, अभी हमारी भूमिका कैसी है कि हमें पर पदार्थ में से ही सुख मिलता है। हमें पर पदार्थ में से ही लगता है कि पर पदार्थ में से ही सुख आता है। हमने बहुत सारा जिनागम पढ़ लिया, बहुत सारे आगम पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, तो ये बातें हमको रट चुकी हैं कि आत्मा में ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। लेकिन यहाँ पे रटन विद्या नहीं चल रही है, यहाँ पे अभ्यास की विद्या चल रही है। आप ये सब अभ्यास कीजिए कि हाँ, आत्मा में ही सुख है।
जिस समय एक क्षण भी आपको लगेगा हाँ पर पदार्थ में सच्ची में सुख नहीं है, उस समय जो आपको सुख का अनुभव होगा वो अवक्तव्य होगा, वो आप अपनी वाणी से कह नहीं पाएंगे। जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति मिश्री खाए तो उसको मिठास तो बहुत लगती है, लेकिन उसका अनुभव वो बता नहीं सकता, लेकिन उसको मीठा बहुत लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। ऐसे ही जिस समय आत्मा का आनंद आएगा, आत्मा का आनंद अपने मुंह से हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आनंद आएगा वो बहुत गजब का आनंद होगा। तो उस आनंद की प्राप्ति हम सभी को होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमने सुख किसे कहते हैं, सुख कहाँ मिलता है, इस सब की बात की। तो अभी हमने सच्चे सुख कैसे प्राप्त किया जाए इसकी भी चर्चा की कि निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं और आत्मा में ही सुख है। अब आप लोग कुछ भी बात बताना चाहें या आपको कुछ इस कक्षा में कुछ समझ में ना आया हो, वे आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अगर विदित हमसे जुड़े हुए हैं, अंजलि जी जुड़ी हुई हैं, दिव्यश आरित जुड़े हुए हैं, वे भी हमसे कुछ पूछना चाहें कि आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो। अभी तक तो हमारी शिविर की कक्षाएं इंग्लिश में चल रही थी। सर इज द मीनिंग ऑफ आकुलता। आकुलता मीन्स दुख, सैडनेस, क्योंकि ये सारे बच्चे हमसे इंग्लिश भाषा में पढ़ रहे थे, हम आंग्ल भाषा का आधार लिए हुए बालबोध की कक्षा पढ़ रहे थे। तो हो सकता है कुछ शब्द आपको समझ में ना आए हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन इंग्लिश भाषा को प्रमोट करती है, तो इंग्लिश भाषा में हमने लाभ तो लिया ही लिया, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो आप, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं पूछना हो तो मुझे एक दो लाइनों में सारांश बताइए कि आपने क्लास में क्या समझा। दिव्यश आप रेडी हैं सारांश बताने के लिए कि आपने क्लास में क्या सीखा? क्रॉस, कुछ समझ में नहीं आया, बाद में चलिए ये चीज भी आप, चलिए कौन जो भी बताना चाहे वो अपना हाथ उठा सकता है, क्योंकि इस आरंभ पाठशाला ने सबको आदत तो डाल ही दी है हाथ उठाने की, रेज हैंड करने की, तो सबको आता ही है कि रेज हैंड कैसे करना है। मैं चाहूंगा जो हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जैसे अंजलि जी हैं, अंजलि जी के पास चलते हैं, वे आज की कक्षा से क्या समझे? अटेंड ही नहीं कर पाया, अभी 10 मिनट का ही सुना था बस। चलिए 10 मिनट, चलिए कुछ नहीं होता, ये सारी कक्षाएं हमारे मेरे YouTube चैनल पे भी डलेंगी, बाद में आप YouTube से भी सुन सकते हैं, मैं आपसे शेयर कर लूंगा वे लिंक भी। तो और कोई बताना चाहे, विदित बताना चाहेंगे? किसी को कोई डाउट हो तो वो भी कोई पूछ सकता है। चलिए जो बताना चाहते हैं पहले उनके पास चलते हैं। हाँ जी मोक्ष। पहले तो मैं कुछ लाइनें लेना चाहूंगा। इंद्रपद की संप्रदा स्वर्गन के भोग काक पीठ सब किनत है सम्यक दृष्टि लोग। एक बार फिर से दोहरा दीजिए एक बार अच्छी तरह बहुत। इंद्रपद की संप्रदा स्वर्गन के भोग काक पीठ सब गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। इसका मतलब भी आप बता सकते हैं? इंद्रपद वाले तो होगा जिसके जो इंद्रदेव होते हैं वो इंद्रपद डिफरेंट अलग अलग वो इंद्र बनते हैं। स्वर्ग में के जो भोग होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये सब बहुत इनको सब बहुत सम्यक दृष्टि लोग बहुत गंदा मानते हैं कि इनमें सुख ही नहीं है, काक की बीट जैसे हैं। काक के बीड़ जैसे हैं। देखिए मतलब कि महान से महान लोग भी, बड़े से बड़े लोग भी, जिनके पास अनुकूलताएं सारी हैं, जिनके पास अनुकूलताएं सारी हैं, वे भी इसमें दुख मानते हैं कि इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नाम का गुण नहीं है, तो इसमें से सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए वे भी उसको काक बीट सम गिनत है ऐसा समझ के उसको त्याग देते हैं। तो हम तो इतना सब कुछ जानते हैं, तो हमें इन सबको त्यागना ही चाहिए, पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कम करनी चाहिए, और जब पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कम होगी तो हमें सच्चा सुख अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। हाँ जी प्रवीण जी भी कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे थोड़ा पिछला पूछना था। हाँ जो जी। एक वस्तु तो गुण बताया था ना आपने, हाँ तो जी। उसमें अर्थ क्रियाकारित्व होता है,
हाँ तो जी। अर्थ क्रियाकारित्व को मतलब समझ नहीं आ रहा, उदाहरण दे के अगर बता दें, जैसे जीव द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व क्या होता है? जीव द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया। क्या? प्रयोजनभूत क्रिया कैसे? जैसे जीव की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? जीव का काम क्या है? जानना देखना। जानना देखना। तो वो जीव कई अर्थ क्रियाकारित्व है, अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया है। तो वो ऐसे तो मैं आप पूछूं, विशेष गुण में आ गया, वो तो वो विशेष गुण विशेषता में आ भी, गया। विशेष गुण भी है। उस वस्तुत्व सामान्य गुण के साथ विशेष गुण सहित होते हैं, तो उनकी व्यक्तता कहा जाए, उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति कहा जाए, तो इस रूप में हमें दिखती है। क्योंकि तो वस्तुत्व गुण तो अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? अर्थ क्रिया कारित्व सभी पदार्थों में है, मतलब 6 द्रव्यों में है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल, पुद्गल सब में है। तो जो अर्थ क्रिया कारित्व है प्रयोजनभूत क्रिया। या सीधा सीधा कहा जाए कि अगर जीव जान और देख पाता है तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का कारण उसका वस्तुत्व गुण है। जैसे कारण कार्य संबंध होता है कि कारण होगा तो ही कार्य होगा, तो ऐसे ही वस्तुत्व गुण है, उसके कारण ही वे अपना अर्थ क्रिया कारित्व कर पाता है। इसलिए वो जानने देखने की क्रिया जीव की हो पाती है। धर्म द्रव्य की कहा जाए तो गति हेतुत्व क्रिया, क्योंकि धर्म द्रव्य में वैसी वस्तुत्व गुण है, अर्थ क्रिया कारित्व है, जिसके कारण वो वैसा काम करता है। अच्छा, अब एक जो इसमें विशेष गुण में आया था कि क्रियावती शक्ति आई है विशेष गुण में, क्रियावती शक्ति क्या होती है? क्रियावती शक्ति अगर आप पहले की क्लासेस सुनेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने पूरी 2 क्लासेस के लिए समर्पित की थी। क्रियावती शक्ति के लिए कहा जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके रुक जाना, ये जो 2 काम हो रहे हैं, ये हो रही है क्रियावती शक्ति। क्रिया करनी, करनी और क्रिया करके रुक जाना, ये है अर्थ क्रिया। ये है अपनी क्रियावती शक्ति, बस जो मात्र 2 द्रव्यों में पाई जाती है, जीव और पुद्गल। तो कैसे, मतलब जीव में कैसे घटाएंगे इसको? जीव में कैसे घटाएंगे? मोक्ष कह रहा है कि मोक्ष बताना चाहेगा आपका, इसका उत्तर मोक्ष देगा कि हाँ जी मोक्ष। भैया वो क्रियाभूत का मतलब बता दे पहले। मैं क्रियावती शक्ति तो वैसे मैं पहले वो बताऊंगा। क्रियावती शक्ति होती है कि मतलब किसी भी द्रव्य, किसी भी चीज को कोई हिला नहीं सकता। अगर वो चीज खुद हिलती है, कुछ भी होती है, तो वो खुद ही हिलेगी, उसमें खुद हिलने डुलने की शक्ति है। तो कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। फिर इसमें क्रिया का मतलब होता है प्रयोजन। जीव की क्रिया का मतलब क्रियावती होता शक्ति है क्या प्रयोजन। है? अर्थ का मतलब है प्रयोजनभूत। अर्थ का मतलब है प्रयोजनभूत। क्रिया का मतलब है आचरण, एक्शन, सॉरी एक्शन। और जीव का बताओ। और जीव का जीव द्रव्य बाकी 5 द्रव्यों में से बाकी 5 द्रव्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जबकि बाकी 5 द्रव्य सिर्फ अपना काम करते हैं, वो किसी और के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्योंकि जीव द्रव्य ने अभी तक अपना काम नहीं समझा है कि उसे अपनी खुद में रहना है और आत्मा को जानना है। चलिए बहुत बढ़िया, मम्मी पापा के हेल्प से पूरा उत्तर आपने दे दिया। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा कि जीव पर के काम में हस्तक्षेप कर नहीं सकता, उसकी ऐसी मान्यता होती है कि वो हस्तक्षेप करता है। इसलिए थोड़ा सा ये सुधार लो मोक्ष कि जीव की 5 द्रव्य के काम में हस्तक्षेप करता है, कर नहीं सकता है, क्षमता नहीं है उसमें, लेकिन उसकी मान्यता ऐसी है। वो पुद्गल का कुछ करता है, वो धर्म का कुछ करता है, कर वास्तव में कुछ भी नहीं सकता। मतलब कि व्यर्थ का अभिमान लिए अपने साथ फिर रहा है कि मैं इनका कुछ कर सकता हूं। तो आपको अगर प्रवीण जी, आपको उत्तर मिला हल्का थोड़ा बहुत? मिल गया है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं या कुछ भी कोई क्रिया हो रही है पुद्गल की, तो वो सारे क्रियावती शक्ति में आएगा। वो अगर कोई क्रियावती शक्ति मतलब कि हाथ इधर से इधर आया तो ये पुद्गल की क्रियावती शक्ति है। इसको इधर से इधर आना था तो आ गया, अगर नहीं आना होता तो नहीं आता। ये इसकी स्वतंत्र है। और जीव का भी विशेष कार्य चल रहा है, मतलब जीव के आत्म प्रदेश भी इधर से इधर आ रहे हैं और ये पुद्गल का पिंड भी इधर आ रहा है। तो एक तरीके से समझिए कि दोनों के क्रियावती शक्ति काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। और दोनों की क्रियावती शक्ति अपनी अलग अलग है, दोनों किसी के आधारित नहीं है
कि जीव क्रियावती शक्ति करेगा तो ही पुद्गल करेगा, या पुद्गल की क्रियावती शक्ति होगी तो जीव की क्रियावती शक्ति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए, आप सबको बहुत आनंद आया होगा आज की कक्षा में। ऐसी कक्षा हम कल से फिर से ऐसी प्रारंभ रखेंगे। कल सुबह की कक्षा जो रहती है हमारी भक्तांबर जी की, वो भी हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। 30 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में देख चुके थे। 31 नंबर के श्लोक से हम आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग उससे भी जुड़ के धर्म लाभ ले सकते हैं, भक्तांबर का सच्चा अर्थ जान सकते हैं कि वास्तव में उसमें किस प्रकार की निष्काम भक्ति की गई है, इसका भी हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि जो जो सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो एक बार हाथ उठा लीजिए। हाँ, हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी सच्चे सुख की प्राप्ति कब से करेंगे? आज से या कल से? अभी से सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। मैं आप सब माइक खोलता हूं, आप सब एक साथ बोलिए, सच्चा सुख प्राप्त करेंगे। सच्चा सुख प्राप्त करेंगे। चलिए, सच्चा सुख हम प्राप्त करें, सभी को अपनी आत्मा का ज्ञान होवे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। सुबह की कक्षा का समय 8:30 बजे है, इसलिए उस समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए, अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।